मेरी किस्मत। गोपालगंज गांव में हर व्यक्ति किसान था। उस गांव को हर घर में किसान होने से किसानों का गांव कहा जाता था, क्योंकि लोगों को खेती के अलावा और कुछ काम नहीं आता था। गांव वाले ज्योतिषी को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में जाने माने ज्योतिषी का आगमन हुआ। सभी गांव वाले उस ज्योतिषी के पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहने लगे कि अगले 10 साल तक इस गांव में कहीं बारिश का आसार नहीं दिखाई दे रहा है और पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाएंगे। इस गांव में अकाल पड़ेगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम सब अपने और अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो तो इस गांव को खाली कर किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ। ज्योतिषी की बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले बेचैन हो उठे। उन्होंने घर जाकर सामान बांधना शुरू किया और सबने फैसला लिया कि वे अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उस गांव में एक परिवार ऐसा था जो किसी ज्योतिषी और भविष्यवाणी पर कभी यकीन नहीं किया करता था। उस परिवार का मुखिया, जिसका नाम रतन था, उसने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि हम ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे और ये ज्योतिष सब बेकार की बातें हैं। इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। जब गांव वालों को पता चला कि रतन उनके साथ नहीं जा रहा है, तब गांव के कुछ बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति उसके पास पहुंचे और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। लेकिन रतन अपनी ही जिद पर अड़ा रहा और उसने सभी गांव वालों के साथ गांव छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह रतन और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। अब पूरा गांव खाली था। सब लोग जा चुके थे। रतन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ पूरे गांव का खाली हो जाना और दूसरी तरफ ज्योतिषी की भविष्यवाणी। 2-3 दिन के बाद रतन ने सोचा कि क्यों न हल को लेकर खेत ही जोतता रहूं, क्योंकि जो काम है वह तो होता रहे। उसने खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन निराश हताश होकर ही वह घर लौटा और यह सिलसिला 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक हफ्ता बीत जाने के बाद एक दिन रतन अपने खेत पर हल जोतने पहुंचा। वह हल जोत ही रहा था कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसकी खेत के ऊपर आकर देखने लगा कि पूरा गांव खाली होने के बाद यहीं एक किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं होगी यह बात सुनकर गांव से चले गए और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। उसने किसान से पूछा, अरे ओ किसान भाई, क्या तुम बेवकूफ हो? सारे गांव वाले चले गए लेकिन तुम अकेले ही खेत जोत रहे हो। यह सुनकर किसान ने बादल से कहा, क्या आपको पता है कि मैं खेत क्यों जोत रहा हूं? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उसी वजह के कारण मैं काम कर रहा हूं और वो वजह यह है कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूं कि मैं खेत जोतना न भूल जाऊं, हल चलाना न भूल जाऊं। आपका तो पता नहीं कि आप कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया तो मैं अपनी जिंदगी में करूंगा भी क्या? बादल ने सोचा कि ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि 10 साल तक हम बरसेंगे नहीं। अगर हम बरसेंगे नहीं तो कहीं हम भी बरसना न भूल जाएं। और वहां और भी बादल इकट्ठा हो गए तथा जमकर बारिश होने लगी। रतन गांव में बारिश होने से बहुत खुश हुआ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें अपनी लाइफ में एक बड़ी सीख देती है
कि किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है और जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता तथा डटकर मुश्किलों का सामना करता है। आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी होती है, क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ के हीरो हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।